पड़ोसी को तड़पाना, रिश्तेदार को तड़पाना। साहब सामने कोई बाइक से गिरा है मरते वक्त, उस वक्त प्यास पानी चाहिए उसको, सब वीडियो बना रहा है, कोई पानी ला के नहीं दे रहा। अब दूसरे के घर से पानी लाए, पानी ला के उसको दें, चूँकि मरते वक्त तो हल्का सूख जाता है, उस वक्त वो ठंडा पानी इक्सीर का दर्जा रखता है, वो पानी चाहिए, मगर वहाँ पानी कोई नहीं दे रहा, वो हल्का सूख रहा है, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि इंसान की शक्ल में ये जानवर है। जो एक इंसान की इंसानियत का तकाजा यही था कि उसके दर्द में काम आता, उसकी प्यास बुझाता, उसको हॉस्पिटल लेके जाता, उसका इलाज करवाता। लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट, तरक्की हो रही, क्या तरक्की हो रही है? सड़क बन रही है, तरक्की हो गई। मकान 10 मंजिला बना लिया, वाल पुट्टी डेकोरेशन, ये वो, इंटीरियर सोफा गद्दा शोकेस, साहब मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स, ये डेवलपमेंट हो गया। वो तो पत्थर लगा है, तुम्हारा सीना जो पत्थर हो रहा, उसका क्या इलाज है? उसका क्या इलाज है? मकान रहे कच्चा, रहे फूस की दीवार, रहे मकान के नीचे मिट्टी, क्योंकि ये बदन भी मिट्टी से बना है और इस मिट्टी को मिट्टी से करार मिलता है। पहले जमाने में घर की जमीन मिट्टी की होती थी और गर्मी के ज़माने में ये बंदा उस मिट्टी पे सोता था, तो मिट्टी इस मिट्टी से लग करके इसको राहत पहुंचाती थी। अब बेशुमार बीमारियों को ये ज़मीन की मिट्टी खींच लेती थी। और अभी मिट्टी का गुजर कहीं नहीं है, आंगन में पत्थर, घर में पत्थर, दरवाजे पे पत्थर, हर तरफ पत्थर पत्थर पत्थर। पत्थर पे पाँव का क्या हाल होता है वो सबको मालूम है, किस कदर पाँव फट जाते हैं, किस कदर साहब पाँव जख्मी होता है, सबको मालूम है। मगर पत्थर, पैसे के जुनून में ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स का मुकाबला है और दिल पत्थर हो चुका। पहले मकान मिट्टी का था तो आदमी का दिल नर्म होता था, अपना भूखा रहकर दूसरों की भूख का एहसास करता था, खुद प्यासा रह के प्यासों को पानी पिलाने की कोशिश करता था। यानी मकान कमजोर था, आदमियत मजबूत थी। उस टाइम में मानवता स्ट्रांग थी, ह्यूमैनिटी मजबूत थी। अभी मकान मजबूत है, उसमें रहने वाला दरिंदा, रहने वाला जानवर, रहने वाला रात रात भर मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखने वाला, रहने वालों की बीवियां दूसरे खूबसूरत मर्दों से चाल चलने वाली, रहने वाला मर्द अपनी बीवी से संतुष्ट न होकर गैरों की बीवी के साथ मोहब्बत के नाम पे जिना करने वाला। आज मकानात बन गए, वहां जिना आ गया, वहां शराब आ गई, वहां दगा आ गया, वहां धोखा आ गया। वहां फजर के टाइम में घर के 10 लोग हैं, 10 औरतें हैं, 20 के 20 मुर्दार बन के सोए हुए हैं। हदीस मैंने पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं उस पर अल्लाह की लानत है। किस पर? जो दिन गधों की तरह गुजारे और रात मुर्दार की तरह गुजारे। दिन गधे की तरह मतलब गधा क्या करता है? गधा घर से, धोबी के घर से निकलता है, घाट पहुंचता है और उसके ऊपर में कपड़े का गट्ठर होता है, या फिर उसमें गेहूं भरा रहता है, जौ भरा रहता है, मिट्टी भरी रहती है, पत्थर भरा रहता है और वो गधा को गधा वाला उसको घुमाता है, यहाँ से वहाँ ले गया, वहाँ सामान अनलोड किया, फिर उसको लाया। और गधा 100 साल तक भी अगर वो धोबी के घर से घाट जाता है तो रोजाना वो रास्ता धोबी का भूल जाता है, चूंकि गधा का मतलब बेवकूफ, इसीलिए बेवकूफ को गधा बोला जाता है, चूंकि गधा सिर्फ माल खींचता है, वो पत्थर ढोता है। तो हदीस में क्या आया है? जो दिन गधों की तरह गुजारे, दुकान जाना है, घर जाना है, माल लाना है, स्टोर साहब माल सेल करना है, फिर साहब क्या है कि वो कलेक्शन में निकलना है, रात में शाम के टाइम में कलेक्शन में जाना है, फिर वहां से ऑर्डर भेजना है, फिर वहां से माल लाना है, उसको सेट करना है, उस पर रेट लिखना है, फिर उसको साहब रिटेल बेचना है, उसको साहब थोक में साहब होलसेल में बेचना है। यानी पूरा दिन माल लाना, माल सेल करना, माल बेचना, उस पर साहब रुपया का साहब स्टिकर चिपकाना रेट का, बस दिन भर घर में भी खाना खा रहा, सामने मोबाइल लगा हुआ है, उस दुकान में क्या है, उस दुकान में क्या है, वहां एक बंदा 4 दुकान को संभाल रहा है। दिन भर काम करना गधे की तरह। जोहर चला गया, जोहर नहीं पड़ा, असर का टाइम चला गया, असर नहीं पड़ा, मगरिब का टाइम खत्म हो गया, मगरिब नहीं पड़ा। हदीस में आया है जो दिन गधे की तरह गुजारे और रात मुर्दार की तरह गुजारे, जैसे मरी हुई बकरी पड़ गई, अब पड़ गई तो पड़ गई। अब ये बंदा पड़ गया, मोबाइल चलाते चलाते रात के 2 बज गए, उसके बाद मुर्दार की तरह सोया। अब फजर का टाइम आया, चला गया, फरिश्ते आए, चले गए, उसको कोई मतलब नहीं, रहमतें आई, चली गई। अब ये उठेगा दिन के 10 बजे आंख मलता हुआ, अब मुंह में गुटखा डालेगा,
खाएगा, पान डालेगा, चाय डालेगा। अब कोई परवाह नहीं कि फजर कज़ा हो गई, कोई मतलब नहीं कि हुजूर ने कहा है रकअतल फज्र खैरु मिन दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं सबसे बेहतर है। दुनिया में 200 से शायद कंट्रीज हैं, हर कंट्रीज की बादशाहत है और हर कंट्रीज के कॉइन्स सिक्के हैं, कहीं डॉलर, कहीं यूरो, कहीं रियाल, कहीं टाका, कहीं रुपया, कहीं पैसा, कहीं दिरहम, कहीं दिनार, कहीं रियाल, ये सारे सिक्के। और कहीं जमीन के अंदर कोयला, कहीं अबरक, कहीं डीजल, कहीं पेट्रोल, कहीं सोना, कहीं चांदी। हुजूर ने क्या कहा? व्हाट इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट। 2 रकअत्स ऑफ फज्र इज बेटर देन द वर्ल्ड एंड व्हाटएवर इज इन इट, यानी 2 रकअत नमाज फजर की दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, दुनिया में सल्तनत है, सिक्के हैं, सोने चांदी के पहाड़ हैं, पेट्रोल डीजल अबरक और कोयला की खदानें हैं। हुजूर कहते हैं फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। अल्लाह समद। 2 टाका कमाने के चक्कर में डेली फजर छोड़ना, 2 रुपया कमाने के चक्कर नहीं करे। हजरत क्या करें, दुकान, कारोबार, बिजनेस, ये रात में सोते हुए 2 बज जाते हैं, आंख नहीं खुलती है हजरत। हाँ तो हजरत अपने यहाँ से कोई किताब लिख दें कि अब फजर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के यहाँ चूँकि बिजनेस बढ़ गया, कारोबार बढ़ गए, ताल्लुकात बढ़ गए, रोज़ी बढ़ गई, रोज़ी मुश्किल हो गई, इसलिए अब फजर की नमाज नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। हो सकता है कि कोई खसीस और कोई रजील मौलवी ये मसला दे दे, कोई खबीस पीर बता दे लोगों को। एक पीर साहब आया था बिहार के देहात इलाके में, कह रहा था जुमा आप क्या पढ़ने की क्या जरूरत है, हमसे मुरीद हो गए, हम जन्नत लेके चले जाएंगे। वो खबीस मरदूद, वो खुद जहन्नमी है, वो दूसरों को क्या जन्नत लेके जाएगा। पीर वो नहीं है जो नमाज छोड़वा दे, पीर वो नहीं है जो रोजा छोड़वा दे, पीर वो है जो बेनमाजी को नमाजी बना दे, जो बेरोजेदार को रोजेदार बना दे, जो जुमा ना पढ़ता उसको जुमा पढ़ने का आदी बना दे, जो जिक्र अज़कार ना करता उसको जिक्र अज़कार का आदी बना दे। साफ लफ्ज में पीर का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण, जैसे कि चाहे कोई जादव कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए, कोई साहब मुसहर, कोई दलित चाहे आईएएस ऑफिसर बन जाए, मगर पूजा तो ब्राह्मण ही करेगा, चूंकि ब्राह्मण पूजा करने के लिए पैदा। ब्राह्मण चाहे ज़िना करे, शराब पिए, चाहे जुआ खेले, मगर पूजा ब्राह्मण ही करेगा। ये दूसरों के यहाँ का दस्तूर है कि चाहे ब्राह्मण कुछ भी करे, शराब ज़िना, मगर पुजारी वही होगा। वो दाढ़ी मूंडे के चाहे पैंट शर्ट पहने, कुछ भी करे, मगर महंत पंडित वही होगा। हमारे यहाँ कोई मौलवी दाढ़ी मूंड ले तो साहब कोई उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई उसको अपने यहाँ फातिहा नहीं दिलवाने के बुलाएगा। कम से कम साहब पंडित जी को सोचना चाहिए कि सारा उत्तर प्रदेश, सारा हिंदुस्तान कैसे पंडित उसको बोल रहा है। पंडित जी का मतलब है चेहरे पे दाढ़ी होना, पंडित जी का मतलब है साहब दाढ़ी वाला होना। यहाँ बगैर दाढ़ी के पंडित बना हुआ है, बगैर दाढ़ी के सारा हिंदुस्तान पंडित बोल रहा है। तो वो भी समझता है कि जब दाढ़ी के बगैर भी इज्जत मिल ही रही है तो दाढ़ी रखने से क्या फायदा है। हमारे यहाँ नहीं है वो भक्ति कि दाढ़ी भी मुंडे तो भी पंडित हो जाए। यहां है कि जो एक मुश्त से कम दाढ़ी हो उसके पीछे नमाज नहीं होती है। क्या बात है साहब। यहां हमारे यहां जो भी इल्म वाला हो, जो तकवा वाला हो, वो काबिल एहतराम है। अगर कोई जुलाहा का बेटा अगर वो इल्म वाला है, मौलाना है, तो हमारे लिए जुमा के दिन खुतबा पढ़ने के लिए मेंबर पे वो चढ़ेगा। अगर कोई सैयद का बेटा, अगर जिसको आले रसूल कहते हैं, सैयद है आले रसूल हकीकत मगर है, अगर ढोंगी है, बकवास है, इज्जत हासिल करने के लिए नसब बदल लिया है, उसकी तो कोई बात ही नहीं, वो तो जलील है। लेकिन जो हकीकत में ओरिजिनल सैयद है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि उसके बदन में ब्लड, हमारे पैगंबर का ब्लड उसके बदन में है। इसलिए हम उसका एहतराम करेंगे, उसका पेशानी चूमेंगे, उसकी पेशानी चूमेंगे, हाथ चूमेंगे, उनका पांव चूमेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि सैयद साहब दाढ़ी मूंडे तो उसको जुमा का इमाम बना लेंगे, उसको मगरिब का इमाम बना लेंगे। नहीं नहीं, उसको क्या बोलेंगे, सैयद साहब आपका हाथ चूमेंगे, ये इज्जत अलग है, मगर आपके नाना की शरीयत में इमाम वही बनेगा जो फासिक नहीं होगा। तो हम आपको नहीं देखेंगे, आपके नाना के कानून का एहतराम करते हुए आपके मुसल्ले इमामत पे नहीं जाने देंगे। वहां एक अंसारी का बेटा जाएगा, सैयद का बेटा नहीं जाएगा अगर वह इमामत का अहल नहीं हो। पेशानी चूमना और है, इमामत में आगे बढ़ाना और है।
कानून अलग है, इज्जत अलग है, एहतराम अलग है। बाप चाहे शराबी हो फिर भी उसका एहतराम होगा। माँ चाहे डाइन जोगिन हो फिर भी उसका एहतराम होगा। डाइन जोगिन तो छोड़िए, माँ काफिरा क्यों ना हो फिर भी उसका एहतराम ज़रूरी है। अगर बाप काफिर क्यों ना हो फिर भी बाप का एहतराम ज़रूरी है। काफिर है का एहतराम जब ज़रूरी है तो अगर वो बेनमाजी है, शराबी है, पापी है, ये तो मुसलमान होने के बाद अगर ऐसा है तो गुनहगार है, मुजरिम है, मगर उसका एहतराम ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि बाप शराब पीता है तो मारने लगें, बाप शराब पीता है तो उसको दो चार जूता मारें। नहीं नहीं, जब बाप काफिर हो तो उसका रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो अब वो शराबी है, काफिर नहीं है, वो हराम काम करता है तो फिर उसका एहतराम हर हाल में होगा। इसलिए एहतराम अलग है, इमामत अलग है, एहतराम अलग है, क़यादत अलग है, रहनुमाई अलग है। यही तो हमारा तुर्रे इम्तियाज़ है। उसके यहाँ कोई भी हो मगर मेहनत उसका वही बनेगा जो बरहमन है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ क्या है, इस्लाम हैज़ कम, देयर इज नो एनी सुपेरियरिटी फॉर एन अरब ओवर ए नॉन अरब, फॉर ए ब्लैक मैन ओवर ए वाइट मैन। यानी अब इस्लाम आ गया है, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं। जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, वही अल्लाह के नजदीक काबिल एहतराम होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नियर अल्लाह इज वन हु इज गॉड फियरिंग पर्सन। अल्लाह के नजदीक वही इज्जत वाला है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। अब ना चेहरा देखकर, ना माल देखकर, ना बिल्डिंग देखकर, ना गाड़ी देखकर सम्मान होगा। अब सम्मान सिर्फ कैरेक्टर और ईमान देख के किया जाएगा। अगर वही बात समाज में जारी रही तो हर आदमी कैरेक्टर पर जोर देगा, कैरेक्टर के जरिए सम्मान पाएगा। लेकिन चूंकि अभी हालात बदल गए, अब फिर दोबारा वही इग्नोरेंस, एज ऑफ इग्नोरेंस, दौरे जाहिलियत वाली बात आ गई कि दौलत वाला सम्मान दिया जा रहा है, दौलत वाला पूछा जा रहा है, दौलत वाले के लिए कुर्सी छोड़ी जा रही है, दौलत वाले को तरजीह दी जा रही है। शादी ब्याह में नेक परहेजगार लड़का हो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। लेकिन माल है, चाहे वो उसका अंदर चाहे पूरा फूला हुआ है, चाहे वो साहब का भांडा फूटा हुआ है, बेशुमार क्राइम से उसका दामन दागदार है, कोई मतलब नहीं। माल है, सारा ऐब छुपा हुआ है, चलेगा। आज शराबी है, कल ठीक हो जाएगा। चाहे कल शादी के बाद उसकी बेटी की पिटाई करे, उसको गाली दे, अपनी बीवी के शौहर, बीवी के बाप को गाली दे, भाई को गाली दे, खानदान को गाली दे, बीवी को मारे, मगर शादी में माल देखा जाता है, किरदार नहीं देखा जाता। हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था कि निकाह में माल मत देखना, निकाह में हुस्न सिर्फ मत देखना, निकाह में सिर्फ खानदान मत देखना, निकाह में कैरेक्टर देखना, निकाह में किरदार देखना। वाला अमतुन सौदा ज़ातुद्दीन अफजल, हुजूर ने कहा काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। फिर तज़व्वजू हुन्ना बेहुस्ने हुन्ना, बेहुस्ने हिन्ना, मुस्तफ़ा ने कहा था कि ला तज़व्वजू हुन्ना, औरतों से निकाह मत करना, ले हुस्ने हिन्ना, उसके हुस्न की वजह से निकाह मत करना, उसके पैसे की वजह से निकाह मत करना। अगर पैसा देख के निकाह करेगा तो अल्लाह तुझे कंगाल बना देगा। अगर तुमने खूबसूरती देख के शादी किया तो मुमकिन है कि तेरी बीवी का हुस्न तुझे मकरूह और नाज़ेबा मनाजिर देखने पर मजबूर कर दे। ऐसा अक्सर व बेशतर देखा जाता है। काली कलोटी औरत के पास कोई मर्द, कोई दूसरा आदमी खास डालने नहीं जाता है, लेकिन जिसकी बीवी, दोस्त की बीवी हसीन हो कि साहब उसकी अपनी कजिन खूबसूरत हो तो सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। सब चाहता है कि किस तरह का शौहर मरे कि मैं इससे शादी कर लूं, कैसे इसको मार दूं, मैं इससे शादी कर लूं, कैसे इसको भगा के शादी कर लूं, कैसे साहब अगर शौहर खूबसूरत नहीं है, उसका देवर खूबसूरत है तो औरतें अपने शौहर को नकार के देवर के साथ भाग जा रही है। यहां तक जलील औरतें, अपनी बहन की शादी हुई है और बहनों ही अगर साली की तरफ मुतवज्जे हो गया तो फिर ये साली अपनी बहन की जिंदगी में आग लगाकर अपने बहनोई के साथ भाग जा रही है। ये आए दिन ये तमाशा समाज में हो रहा है। इस के बावजूद हमारा जोकर बेटा वह अखलाक नहीं देखता है, ईमान नहीं देखता है, वह शादी में ये नहीं पूछता है कि लड़की से पूछना उसे दरूद रज़विया याद है कि नहीं, दरूद ताज याद है कि नहीं, सूरह यासीन याद है कि नहीं।
नहीं, नमाज के फराइज व वाजिबात याद है कि नहीं, नहीं डीएलएड करी है कि नहीं करी है, एलएलबी करी है कि नहीं करी है, मैट्रिक इंटरमीडिएट पास है कि नहीं है, इसको स्कूल की टीचर की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ताकि हम कोढ़ी बनकर बैठे रहे। और मेरी बेटी रोजाना 5 घंटे स्कूल में मारे मारे फिर के महीने में कमा के हमको ला के मेरी बीवी खिलाए। आजकल हर कोढ़ी मर्द की यही तमन्ना हो गई है, यानी हर बेरोजगार, हर कोढ़ी, हर जालिम, हर काहिल, हर सुस्त की यही ख्वाहिश है। और उसके माँ बाप, चोर माँ बाप की यही ख्वाहिश है कि औरत पर्दे में रहे ना रहे, नमाजी रहे ना रहे, कमाने वाली हो, ताकि दुधारी गाय की तरह वह दूध देती रहे, हर महीने 50,000 1 लाख महीना कमा के वह लाती रहे। वो चाहे सारी जिंदगी मरे स्कूल में, मगर वो हर महीने पैसा कमा के ला के देती रहे। नजर इस पे आ गई है, जब तुम्हारी नजर इतनी कमजोर हो गई तो तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई स्कूल का टीचर मिल गया, वह उसी के साथ चली गई और तुमको छोड़ के भाग गई। मुस्तफा ने इसीलिए कहा था ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्ने हिन्ना, सिर्फ हुस्न देख के शादी मत करना। और आज जब खूबसूरत बीवी देवर के साथ भाग गई, खूबसूरत बीवी स्कूल के टीचर के साथ भाग गई, खूबसूरत बीवी अपने चचेरे ममेरे फुफेरे भाई के साथ भाग गई, अब ये कहता है, पहले बोला था कौन शरीयत पर चलता है, कौन हदीस पर चलता है, कौन कुरान पर चलता है, कौन मौलाना किस्सा कहानी बोलिए तब तकरीर सुनी जाएगी। फला मौलाना एक कहानी में नमक मिर्च लगाता है, 1 घंटा पूरा किया भाग गया। फला मौलाना आया, एक कहानी बगैर सर पैर की स्टार्ट किया, 1 घंटा तक नमक मिर्च लगा के तकरीर खत्म करके भाग गया। और आप हदीस सुना रहे हैं, कौन सुनेगा? आप कुरान सुना रहे हैं, कौन सुनेगा? आप कानून सुना रहे हैं, कौन सुनेगा? कौन कानून पे चलना चाहता है? कौन ये बोलता था पहले, कौन कानून पे चलेगा? हदीस सुना रहे, कुरान सुना रहे, कुरान सुना रहे, कौन अमल करता आजकल इस दुनिया में? नहीं चलेगा इस दुनिया में। इस दुनिया में डायलॉग चलेगा, इस दुनिया में कहानी चलेगी, इस दुनिया में नॉवेल चलेगा, इस दुनिया में ड्रामा चलेगा, इस दुनिया में रोलाना चलेगा ताकि लोग रोने के लिए आए, इस दुनिया में कॉमेडी चलेगी ताकि लोग हंसने के लिए आए। कानून पे कौन अमल करता है? पहले ये बोलता था कानून पे कौन अमल करता है, लेकिन जब बीवी दगा दे के भाग गई और ये चौराहे पे जोकर खड़ा रहा, तमाशा देखता रहा, उसके बाद आके बोलता है नहीं, मुस्तफा ने जो कहा है वही सही है, हुजूर ने जो बोला वही सच है। तबाही का तमाशा देखने के बाद दुनिया को इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा कि हुजूर ने जो कहा है वह 100% सही है, उससे हट के जीने में सुकून न मिला है न मिलेगा। सारा सुकून अल्लाह ने मुस्तफा की गुलामी में रख दिया। पहले ताकत के नशे में बंदा नहीं समझता है, पहले ताकत के नशे में रहता है, पहले कारोबार के घमंड में रहता है, पहले नौकरी के घमंड में रहता है, ताकत के घमंड में रहता है। जैसे आजकल सब समाज के सारे माल दौलत माल दौलत माल दौलत, इसी में सब लगा हुआ, घर सजा रहा है, सीना चाहे गंदा क्यों न हो जाए। यहाँ हसद है, यहाँ जलन है, यहाँ कुदूरत है, सब चलेगा, मगर मकान खूबसूरत होना चाहिए। मकान खूबसूरत है, तुम खूबसूरत पे कब बनेगा? तेरा दिल खूबसूरत कब बनेगा? गाड़ी खूबसूरत है, तुम खूबसूरत कब बनेगा? घड़ी खूबसूरत है, गराडो घड़ी 2 लाख रुपए की, ठीक है, घड़ी राडो है, तुम राडो कब बनेगा? मोबाइल 2 लाख का है, मोबाइल अच्छा है, ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल है, मगर तुम ब्रांडेड कब बनेगा? तुम अच्छा कब बनेगा? जूता सॉक्स असल ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड कपड़ा, ब्रांडेड वॉच, ब्रांडेड स्पेक्टेकल्स, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड सामान, कजारिया का मार्बल लगेगा, टाइल्स लगेगा, ब्रांडेड। एक जगह मस्जिद में गया था, वहाँ बोला हजरत मेरी मस्जिद में जितना भी टाइल्स लगा है सब इधर उधर सोनी फोनी नहीं है, सब कजारिया का ब्रांडेड माल, मेरी मस्जिद हमारे यहाँ सब ब्रांडेड। और यहाँ तक बोला कि आपको मैंने बुलाया है, असद इकबाल को बुलाया है, हमारे यहाँ सब काम ब्रांडेड होता है। ब्रांडेड मतलब मौलाना ब्रांडेड, शायर ब्रांडेड, और साहब मस्जिद का मार्बल ब्रांडेड, सब ब्रांडेड काम करते हैं। इसी तरह ब्रांड 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 सबका ब्रांडेड, दिमाग खराब हो गया सबका, सब माल। मैं कहता हूँ हाँ हाँ जूता तेरा अच्छा है, तुम अच्छा कब बनेगा? घड़ी तेरी अच्छी है, तुम अच्छा
कब बनेगा। तुम्हारा कपड़ा साहब ब्रांडेड है, दिग्जाम का है, सियाराम का है, रेड एंड चीफ का जूता है, रेड एंड टेलर का कपड़ा है, लेकिन तू खूबसूरत कब बनेगा। कपड़े अच्छे हैं मगर तू अच्छा कब बनेगा। तू अच्छा उस वक्त बनेगा जब तेरे अंदर आदमियत आ जाएगी, तेरा अखलाक बुलंद हो जाएगा, तेरे अंदर सिंपैथी आ जाएगी, तेरे अंदर जेंटिलिटी आ जाएगी, दूसरों को सम्मान देने वाला तू बन जाए। यहां हसद नहीं, यहां प्यार हो, इंसानियत हो, आदमियत हो, एक दूसरे की कदर हो। अगर आदमियत आ गई तेरे अंदर, तू फटा हुआ कपड़ा पहन, तेरी जियारत को आसमान से फरिश्ता नाजिल होगा। आदमी की क्वालिटी खैरुन नास मय्यनफउन नास, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। आदमी की तारीफ यही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपने से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाए, अपने से दूसरों को दगा नहीं दे, अपने से दूसरों को धोखा नहीं दे। सब घमंड में चूर हो गया है। घमंड में चूर है, मकान और गाड़ी शो कर रहा है। घमंड है गरीबों को हकीर समझना, माँ बाप को जलील समझना, अपने गरीब रिश्तेदारों को आदमी नहीं समझना, और सब तन्हाई में बैठा। नगरिया आकिल है, 3000 की आबादी है। ये तो सामने मेरा गांव है मगर पूरा हिंदुस्तान मेरी निगाह के सामने है। अब साहब क्या है कि गांव है, सब मालदार अपने घर में बैठे हैं। गरीब उसके यहाँ आएगा, सलाम करेगा, हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। गरीब भी बोलता है कि तुम्हारे पास पैसा है, रहो तुम अपनी आग में, हमारे पास पैसा नहीं, तुम हमको खाने नहीं देता है, हम मजदूरी करते हैं, हम अपने से खाते पीते नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ। अब ये वेट में है कि गरीब आएगा, गरीब बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, मेहनत हमने की है, हमने कमाया, तुझको सलाम करेंगे न तेरे घर पे जाएंगे, हम अपने घर में आराम से रहेंगे। तो गरीबों की मेजॉरिटी है, गरीब के घर में सब लोग आ गए, साहब ईद मना रहे हैं, सेवई खा रहे हैं, आप साहब मस्तियां कर रहे हैं। मालदार अकेला वो अपना सोफा पे बैठा हुआ है, कोई पूछने उसको नहीं जा रहा, न सलाम है न कलाम है, कुछ नहीं, वो घमंड में चूर चूर बैठा हुआ है। तो दिल जीतने के लिए घमंड नहीं करना पड़ता है, दिल जीतने के लिए प्यार देना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है, तब दिल जीता जाता है। दोस्तों की भीड़ में वो रहेगा जो खुद भूखा रह के दोस्तों को खिलाएगा, दोस्तों की भीड़ में वो रहेगा जो अपनी जरूरत पे अपने दोस्तों की जरूरत को प्रायोरिटी देगा, तरजीह देगा। उसी के पास आदमी रहते हैं। लोहे में कहीं जोंक बैठता है क्या? जो बदअखलाक हो, जो बदअखलाक हो, जो निचोड़ने वाला हो, जो गरीबों को लड़ा करके पुलिस की मुखबिरी करके टाका वसूलने वाला हो, वो क्या नेता बनेगा, वो क्या इज्जत करेगा? नेता वो बनेगा जो अपने पावर का इस्तेमाल करके गरीबों का भला कर रहा हो, जो दूसरों को पुलिस वालों की ज्यादती से बचाता हो, जो दूसरे समाज का काम आता हो। यहां तो दो आदमी को लड़ाया, दोनों की मुखबिरी थाने में किया, थाने वाले को दलाली इससे कलेक्शन करके पहुंचाया, ये भी थोड़ा खाया, थोड़ा दारोगा को दिया। ये दलाल से समाज भरा हुआ है, सुकून खत्म है, घमंड ज्यादा है, गुरूर ज्यादा है। तो अब उसका एक इलाज हुजूर ने बताया है, जरा इस हदीस पाक को भी सुन लो। हुजूर का फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। मुस्तफ़ा, ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। सरकार फरमाते हैं कि यू विल नॉट एंटर पैराडाइज, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ। मोमिन ही जन्नत जाएगा, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। ऐसा नहीं कि हम अपने मकान में आराम से बैठे रहे, हम मोमिन बन के जन्नत चले जाएंगे, नहीं होगा। मोमिन बनने के लिए एक दूसरे मोमिन भाई को प्यार देना होगा, इज्जत देनी होगी। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। मुस्तफ़ा कहते हैं नहीं बनोगे मोमिन जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। इसलिए जुमा के दिन एक बड़ी जमात में नमाज पढ़ना है, ताकि मुसलमान ला महला हफ्ते में एक दिन बड़ी जमात के साथ मुसलमान के बाजू बाजू में खड़े रहे, बैठे रहे, चेहरा उनका देखे। चेहरा देखने से मोहब्बत होती है, मुलाकात करने से मोहब्बत होती है, मुसाफा करने से मोहब्बत पैदा होती है। और हर दिन पांचों नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़े। औरतें घर में पढ़े, मस्जिद ना आए, वह तन्हा रहे। औरतें ज्यादा दोस्त न बनाए, वह तन्हा रहे। वह अपने बाल बच्चों को जन्नती बनाए, वह अपने शौहर के दिल को खुश करे, वह अपने घर को जन्नत बनाए। वह घर को जन्नत बनाने के लिए है ना कि बाजार को जीनत बख्शने के लिए पैदा हुई है। अगर वह बाजार चली गई और सर से दुपट्टा हटा रहा तो बाजार में 50 मर्द खड़े हैं। अगर सबकी नजर उस पर पड़ गई और सबकी नजर में वह भाग गई, चूंकि आंख ही पहले बहकती है। ये बता दें, ये 50 जो चाहेगा कि इसको हम अपना लें, इससे हम शादी कर लें, तो क्या हाल होगा उस औरत का। 50 आदमी उसके दावेदार
दावेदार हैं, अगर यह औरत नहीं मिली तो मैं इसको जान मार दूंगा, अगर यह हमको नहीं मिली तो मैं इसके बाप को कत्ल कर दूंगा, अगर यह औरत नहीं मिली तो मैं इसके भाई को काट दूंगा। चूंकि हमारे पास 1000 वर्कर हैं, 1000 गोंडा है, हम बाहुबली हैं, हम बाहुबली, मेरे पास 1000 गोंडे हैं, उनके भाई को उठा लाओ, तुम अपनी बहन से शादी करवाओ वरना मार देंगे, काट देंगे। अब बेचारा मारे डर के सब जिंदगी खतरे में है। अब चलो, यही कोई दूसरा गोंडा भी बोलेगा अगर तुमने उससे अपनी बहन की शादी करवाया तो तेरे घर से मैं डोली उठवा दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा। ये बता दे कि मर्द समाज बाजार में 50 है और तू बेनकाब होके गई और वो 50 चाहेंगे कि हम इससे फायदा हासिल करें। इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि सर पे मोटी चादर डाल ले, न चेहरा दिखेगा, न ये 2 4 10 बंदर तुम्हारे चेहरे को निचोड़ना चाहेगा। अगर भूतनी भी रही तो भी तेरी बदसूरती छुपी रहेगी, और अगर तू हसीना रही तो भी ये नकाब, ये चादर तेरे हुस्न पर पहरा बिठा देगी। ये चादर तेरे हुस्न के लिए पहरेदार है, और ये चादर तेरी बदसूरती, तेरी बेइज्जती का बेहतरीन सद्देबाब करने वाला एक दरवाजा, एक दीवार है। पता ही ना चले कि भूतनी है कि चुड़ैल है या कोई हसीना आसमान से जमीन पे उतर आई है। तो चादर डालने में हिकमत यही है कि तेरा ऐब भी छुपा रहे और तेरा हुस्न भी छुपा रहे, ताकि तुझको कोई दरिंदा नोच नहीं ले। तो आज अगर लोग कहते हैं पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, पढ़ने लिखने के बाद अगर इज्जत बची रहेगी तो कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक लेडी डॉक्टर की इज्जत का लूटने वाला वो कोई अगलिया नाकिल का जाहिल था, कोई हल जोतने वाला था, कोई ठेला चलाने वाला था? नहीं, एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, एक मेडिकल कॉलेज का गुर्गा पढ़ा लिखा मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होना कितनी बड़ी बात है। और एक एमबीबीएस डॉक्टर है, वो एमडी कर रही है, वो ट्रेनी डॉक्टर की आबरू को लूट लेना हॉस्पिटल के अंदर में, ये बताता है कि सिर्फ बच्चे को जो डॉक्टर बनाएगा, जो इंजीनियर बनाएगा, जो दारोगा बनाएगा, जो पुलिस वाला बनाएगा। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में एक पुलिस वाला एक खूबसूरत पुलिस में काम करने वाली लड़की के साथ वो 2 4 बच्चे का बाप उसको लेकर के छुट्टी मारा, दोनों एप्लीकेशन दिया और दोनों होटल चले गए। होटल में 5 दिन से दोनों पड़े हुए थे और घर से उसकी बीवी फोन कर रही है, पुलिस वाले की, कांस्टेबल की बीवी फोन कर रही है कि हमारे हस्बैंड कहाँ है। अब जब पुलिस वालों को पता चला हस्बैंड वो घर की छुट्टी पे गया है और घर भी नहीं पहुंचा है, वहां से बीवी फोन कर रही है। अब पुलिस वाले हरकत में आ गए, अब फोन का लोकेशन मालूम करो, फोन उसका है कहां। अब वह खूबसूरत पुलिस वाली उसका लोकेशन तो दोनों का मालूम, क्या पता चला उस होटल के दरवाजे तक पहुंच गया, लोकेशन यहां का मिल रहा है। जब तलाश ली गई, देखा कि होटल के एक बंद कमरे में या दोनों पढ़े लिखे कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल हैं, अब वो पढ़े लिखी खातून वो जॉब में जॉब कर रही है पुलिस में, ये दोनों वहां रंगरलियां मना रहे हैं। 4 बच्चे का बाप रंगरलियां मना रहा, खाली पढ़िए लिखिए नौकरी कीजिए। इस्लाम ने सिर्फ पढ़ाई की वकालत नहीं की है, ये सारे उलमा जानते हैं कि इस्लाम से ज्यादा इस एजुकेशन पे कोई जोर नहीं दिया है। नॉलेज इज पावर इस्लाम ने कहा है, नॉलेज इज लाइट इस्लाम ने कहा है, नॉलेज इज कंपनी इस्लाम ने कहा है, नॉलेज इज आर्म्स इस्लाम ने कहा है, नॉलेज इज ब्यूटी इस्लाम ने कहा है। ऑब्टेन नॉलेज वेदर यू फाइंड इट इन चाइना, इल्म हासिल करो चाहे चाइना जाना पड़े, ये इस्लाम ने कहा है। ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ो, ये इस्लाम ने कहा है। लेकिन जहां इस्लाम ने इल्म की वकालत की है, वहीं इस्लाम ने उस इल्म को वो इल्म नहीं जो इल्म जानवर बना दे, वो इल्म नहीं। हुजूर ने दुआ की है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह इल्म नाफे का सवाल करता हूं, वह इल्म जो नफा दे, वह इल्म जो राइट और रॉन्ग का फर्क बता दे, वह इल्म जो जेंटिल बना दे, वह इल्म जो हलाल और हराम की तमीज सिखा दे, वह इल्म जो जायज और नाजायज का फर्क बता दे। और हुजूर ने कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म हमें नफा न दे, जो इल्म हमें आदमी न बनाए, जो इल्म हमें नूर न दे। पता चला सिर्फ नॉलेज की बात करने वाला वो रेपिस्ट पैदा करेगा, सिर्फ इल्म की बात करने वाला वो हरामखोर जन्म देने की वकालत कर रहा है। सिर्फ पढ़िए लिखिए कमाइए खाइए, वह चोरों की जमात पैदा होगी, डॉक्टर की सूरत में लुटेरों की जमात पैदा होगी, इंजीनियर की सूरत में हरामखोरों की जमात पैदा होगी, टीचर की सूरत में हराम
हरामखोरों की जमात पैदा होगी। इस्लाम ने उस इल्म की वकालत की है। कौन सा इल्म? वह इल्म जो आदमी को हराम से बचाए, वह इल्म जो आदमी को गलत काम से बचाए, वह इल्म जो आदमी के सीने को नूरानी बना दे। अब जब दुनिया में तबाही मची, पढ़े लिखे लोगों ने घोटाला किया, पढ़े लिखे लोगों ने हॉस्पिटल को रेप का अड्डा बना दिया, अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कहते हैं सिर्फ एजुकेशन नहीं, बल्कि कहते हैं कि अब वो एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन? वो मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा दीजिए, अखलाकी तालीम दीजिए, मॉरल एजुकेशन दीजिए। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक के प्रधानमंत्री कहते हैं मॉरल एजुकेशन, यानी मॉरल, आदमी को अखलाक सिखाए, नैतिक शिक्षा दे। तो जहां दुनिया तबाही का तमाशा देखकर उस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, यही रास्ता तो मुस्तफा ने 1400 साल पहले दिखलाया है। सिर्फ इल्म नहीं, इल्म नाफे की दुआ मुस्तफा ने की है। जो इल्म नूर बन के गुनाहों से बचाए, वह इल्म समाज के लिए नूर है, घर के लिए नूर है। और जो इल्म सिर्फ 2 टका कमाने का रास्ता दिखाए, वह इल्म हासिल करने वाला चोर है और डकैत है, रेपिस्ट है। इसलिए आज पता चला सिर्फ इल्म नहीं, इल्म नाफे समाज में हो तो समाज में चोरों की तादाद घटेगी, नेक लोगों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। नारे गौसियत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ इल्म इल्म, नॉलेज नॉलेज, एजुकेशन, शिक्षा शिक्षा। ये नेता लोग भी कहते हैं शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षा हासिल प्राप्त कीजिए। इस्लाम ने कहा इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये नेता सब अपनी रोटी सेंकने के लिए वो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक पढ़ते हैं और अपने किसी बेटे को कुरान नहीं पढ़वाते हैं और अपने बेटे को कहते क्या है, मौलाना के चक्कर में मत पढ़ना। और ये नेता बोलता क्या है कि हमारे पास किसी तवाइफ को ले आना चलेगा, मगर किसी मौलाना को मेरे पास मत लाना। ऐसे ऐसे खबीस मरदूद किस्म के लोग समाज में बैठे हुए हैं और ये मुसलमानों की दुआएं देते हैं कि मुसलमान साहब तुम हमारा साथ नहीं देता है। मुसलमान भी शराब पिएगा, तुम भी शराब पिएगा। मुसलमान भी जिना करेगा, तुम काफिर भी जिना करेगा, तुम भी जिना करेगा। काफिर भी मुसलमानों को नफरत करेगा, तुम भी करेगा। वो काफिर भी दिल्ली में जा करके सांसद बन के होटल अटेंड करेगा और तुम भी जाएगा। काफिर के पास मुसलमान जाता है, थोड़ा सम्मान देता है, चलो हम काम कर देंगे सड़क बिजली पानी का, और तुम्हारे पास जाते हैं तो तुम बोलता है कि खाली मुसलमाने का काम करेंगे, हम तुम्हारा ही सिर्फ एमपी हैं कि दूसरों का भी है। तुम तो धुतकार के भगा देता है और वह तो इज्जत की कुर्सी भी देता है। ये बता दे कि दोनों का एक तरह का रवैया है। हम कैसे कहें कि कैसे तुमको किस नाम पे वोट दें और किस नाम पे तुझसे हमदर्दी और मोहब्बत करें। जैसे हमारे सामने एक मगली आकिल का एक नौजवान अब्दुल्ला आराम का आ गया। वो अब्दुल्ला के मुंह में गुटका है, अब्दुल्ला के गले में सोने के चैन है। नहीं, हम ढेर पैसा कमाते हैं। अब सो हाथ में साहब सोने की 2 अंगूठी, क्यों? हम ढेर पैसा कमाते हैं। हम उसके पाँव में साहब वह धागा बंधा हुआ है, वह फटा हुआ जींस पहना हुआ है, वह साहब का टी शर्ट पहने हुआ है। अब बिल्कुल साहब चारों तरफ से बाल मूंड के बीच में औरतों की चूटी की तरफ बाल खड़ा किया हुआ है। अब ये सामने आया, ये हुलिया है मेरे बच्चों का, और हाथ में मोबाइल गुम गुम करता है और मोबाइल ऐसे चला रहा है, ऐसे गुटखा खा रहा है और मोबाइल चलाता है। उसके सामने रमेश आ गया। वह रमेश का भी फटा हुआ पैंट है, रमेश के मुंह में भी गुटखा है, रमेश के हाथ में भी सोने की चैन है, रमेश के गले में सोने का चैन है, रमेश के हाथ में भी सोने की अंगूठी है, और साहब रमेश का बाल भी चारों तरफ से मुंडा हुआ है। ये बताइए कि दोनों का जोग्राफिया देख के हम कैसे पहचाने कि एक जन्नती है, एक जहन्नमी है, एक गद्दारी मुस्तफ़ा है, एक वफादारी मुस्तफ़ा है, एक जन्नत का मुसाफिर है, एक जहन्नम का राही है। मैं कैसे पहचानूं? दोनों का चेहरा एक जैसा, हेयर स्टाइल एक जैसा, पैंट एक जैसा, टी शर्ट एक जैसा, गले हाथ का धागा एक जैसा, वह अंगूठे का धागा एक जैसा, और गले का साहब पाँव के रिंग एक जैसा, और हाथ में बाला पंजाब के सिखों का एक जैसा। ये धागा, ये बाला, ये कहां से आ गया है साहब? ये डकैत चोर लोग जो हाथ में धागा बांधते हैं और साहब अंगूठी 5 उंगली में 5 अंगूठी सोने की पहनते हैं। जबकि मुसलमान होने के नाते तुझको समझना चाहिए कि अल्लाह ने मर्दों के लिए सोना को इस दुनिया में हराम करार दिया है कि गोल्ड मत पहनना, न चैन पहनना, न अंगूठी पहनना, चाहे शादी के दिन क्यों ना हो, 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, मत पहनना।
पहनना। क्यों नहीं बोलता है कि सोने की अंगूठी पहनना हराम है, हमको नहीं देना है? अपनी बेटी को दे दो 50 भर सोना दे दो, अपनी बेटी को 50 अंगूठी दे दो, अपनी बेटी को 50 पायल दे दो, अपनी बेटी को सर से लेके पांव तक सोने से उसको लाद दो, मगर हमको 5,000 रुपए की अंगूठी में मत देना। इसलिए मत देना कि सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए हराम है, सोने का कंगन मर्द के लिए हराम है, सोने का चैन मर्द के लिए हराम है। तो कम से कम मुसलमान बन के तो दिखला दे कि हमारे लिए सोना हराम है, मर्द के लिए। इसीलिए गोल्ड हराम है यहां, क्योंकि मर्दों को जन्नत में सोने का कंगन पहनाया जाएगा, मर्दों को जन्नत में सोने का कंगन पहनाया जाएगा। इसलिए यहां सोना पहनना हराम है। वहां जन्नत में चूंकि नमाज नहीं है, जन्नत में रोजा नहीं है, जन्नत में हज नहीं है, जन्नत में ज़कात नहीं है, जन्नत में वहां और कोई मुशक्कत इबादत की नहीं है। वहां सिर्फ ऐश है। जो दुनिया के 50-100 साल अल्लाह से डर के गुजारेगा, नमाजों में गुजारेगा, सजदे में गुजारेगा, दिल में है गुनाह करने का तूफान, मगर पेशेंस का पत्थर सीने पे रख लेगा। नहीं, मुझको आंख उठा के नहीं देखना है, मुझको हाथ नहीं पकड़ना है, मुझको बदकारी नहीं करनी है, मुझको 1000 काम हो छोड़ के अल्लाह को सजदा करने के लिए 10 मिनट के लिए मस्जिद जाना है। नफ्स कहता है शराब पी, मगर नहीं पीना है। नफ्स कहता है बदकारी कर, नहीं करना है। नफ्स कहता है रोजा छोड़ दे, नहीं छोड़ना है। दुनिया का 50-100 साल जो तकवा में गुजारेगा, परहेजगारी में गुजारेगा, मरने के बाद अब वहां ये सारी उलझनों से बच करके अब सिर्फ ऐश करेगा, इंजॉय करेगा। क्योंकि जन्नत में बुढ़ापा नहीं है, वहां बीमारी नहीं है, वहां कोई हासिद नहीं है, वहां कोई चिढ़ने वाला नहीं है, वहां दाढ़ी के बाल नहीं है, वहां बदन की बदबू नहीं है, वहां पेशाब पाखने की मुशक्कत नहीं है, वहां नेमत के छीनने का अंदेशा नहीं है, वहां बीमारी का अंदेशा नहीं है। इंजॉय असल है वहां, जहां ना बीमारी है, जहां ना दर्द है, ना हासिद है, ना चिढ़ने वाला है, ना एक्सीडेंट है, ना कोई खतरा है, ना पेशाब पाखाना है, ना कब्ज की मुसीबत है, ना लूज मोशन की मुसीबत है, ना पसीने की बदबू है, ना मुंह से लेर निकलना है, ना कान का बहना है, ना नाक से बलगम निकलना है। हर एतबार से हर 80 साल 90 साल का बूढ़ा जो हालत ईमान में मर गया, जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा। वहां सारे लोग 30 साल के रहेंगे। 30 मर्दों के बराबर ताकत अल्लाह देगा, 70 हूरे देगा, सोने चांदी का मकान देगा। और दुनिया की जो बीवी नेक परहेजगार बन के रही, हालत ईमान में मरी, यह जन्नत की 70 हूरों से ज्यादा खूबसूरत बना के या उस जन्नती शौहर के निकाह में डाला जाएगा। अगर ये उनका शौहर बदकार जहन्नमी हुआ तो उसको किसी दूसरे जन्नती शौहर के निकाह में उसको वहां डाला जाएगा। और अगर बीवी अगर बदकार रही तो वो जहन्नम जाएगी, शौहर को उसकी बीवी के बदले में 70 अच्छी हूरें अल्लाह अता फरमा देगा। इस तरह से जन्नत में वहां सिर्फ पाकीज़ा शराब है, वहां जन्नत में हूर है, वहां चांदी की तरह चमकते हुए गुलाम है, वहां ना नमाज की मुसीबत है, ना वजू करने की मुसीबत है, ना तड़ाके की सर्दी में मस्जिद जाना है, ना धूप में रह करके पसीने में शराबोर होकर नमाज पढ़ना है। वहां सिर्फ इंजॉय है, शराबे तहूरा, खूबसूरत लड़कियां, 70 हूरें और 50 कमरे का मकान, 50 हद्दे निकाह तक सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान और 30 मर्दों के बराबर ताकत। असल इंजॉय वहां है। इसलिए हुजूर ने हमेशा आखिरत की बात की, नजर में आखिरत बसा ले, दुनिया की हर गरीबी हेज हो जाएगी, हर दर्द काफूर हो जाएगा। अगर जन्नत दिमाग में बसी रही तो सोने की दीवार मिट्टी की दीवार दोनों बराबर हो जाएगी। अगर दिमाग में जन्नत बसी रही तो दुनिया में सोने की दीवार मिट्टी की दीवार दोनों बराबर हो जाएगी। दुनिया में आदमी को सिर्फ धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, यहाँ कंट्रोल में रहना है। या जो मुश्किल है करना, जो मुश्किल काम है तब ना वहाँ आराम मिलेगा। जो दुनिया में भी मस्ती करेगा मरने के बाद जन्नत में मस्ती करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। दुनिया में भी अल्लाह ने पैदा किया है, ये आलमे इम्तिहान है, ये इम्तिहान का वक्फा है। इस इम्तिहान में जो कामयाब होगा मरने के बाद वहाँ जन्नत की बहार है, उसके लिए तैयार हैं। इसलिए हुजूर ने हमेशा जन्नत की बात की, इसलिए हुजूर ने हमेशा आखिरत की बात की, इसलिए हुजूर ने हमेशा अल्लाह से डरने की बात की, इसलिए हुजूर ने हमेशा इस दुनिया के 2, 4, 5, 10 साल, यहाँ का 100 साल भी 1 मिनट के बराबर है, तो 100 साल 1 मिनट है सब्र से जीना, पेशेंस से जीना, सब्र का पत्थर सीने पर रख लेना। मकान नहीं है हमारे पास तो उसके लिए डकैती चोरी करके मकान बनाना नहीं,
उसके लिए साहब जानवर की तरह दिन रात मेहनत करके मकान बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी है, बल्कि नज़र में जन्नत को बसा लेना है। फिर क्या होगा कि ये मिट्टी, किराए का घर अपना घर दोनों बराबर हो जाएगा। किराए के घर से भी लाश निकली, कब्रिस्तान में दफन हो गई। 5 मंजिला मकान से भी लाश निकली, अब वो भी 2 गज जमीन में कब्रिस्तान में दफन हो गई। अब जब एक अरबपति वही कब्रिस्तान में गया है और जो किराए के घर में रहता था वो भी उसी कब्रिस्तान में गया है, जब दोनों का रिजल्ट एक है तो चंद दिनों के लिए मकान मकान मकान, आज दुनिया में सबसे बड़ा काम मकान ही बनाना हो गया है। 50 साल पसीना बहाओ, एक मकान बना लो, बस खेल खत्म है। 10-20 साल अमेरिका में नौकरी करो, सऊदी अरब में, वहां से आके एक घर बना लो, बस उसके बाद सब खेल खत्म है। उसके बाद 1 दर्जन बीमारी, उसके इलाज करने के लिए पैसा मांगते रहो या अपना घर बेचो, उसका इलाज करवाओ। यही तो है ये दुनिया। दुनिया में इंजॉय कहाँ है, दुनिया में मस्तियाँ कहाँ है? अक्लमंद जो इस पर गौर करता है वह दुनिया से ज़्यादा आखिरत के लिए पागल रहता है, वह आखिरत के लिए मेहनतें करता है, वह आखिरत की बातें सोचता है। वरना दुनिया में तो अल्लाह ने ऐसे भी सुकून नहीं रखा। मैं अक्सर कहता हूँ वो चार्ली चैपलिन, वो साहब ब्रिटिश फिल्म स्टार था, करोड़ों जिसके फैंस हैं हिंदुस्तान और बैरून हिंद पूरी दुनिया में, मगर वो अंदर से इतना दुखी था कि रोता रहता था, दरवाज़ा बंद करके रोता था, अंदर में रोता था। बाज़ाहिर देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि साहब ये कव्वाल कव्वाली गा रहा है, नोटों की बारिश हो रही है, 1 लाख रुपए लिफाफ में मिला, 2 लाख रुपए छूट के तौर पर 3 लाख समेटा चला गया, बड़ा मज़ा करता होगा। अब इस आपके इलाके में चूँकि अब तकरीरें कम सुनी जा रही हैं, इस अब यहाँ शेख चिल्ली आ रहे हैं। शेख चिल्ली दिल्ली से आता है, पूरी टीम लेके आता है, उसके बाद वो गाता भी है, तबला हारमोनियम भी बजाता है और कॉमेडी कह कर के पूरी पब्लिक को हंसाता है। क्योंकि अब खा खा करके गर्दन तक यहाँ लंगर यहाँ तक खाया है, पेट पूरा फूल रहा है, अब घर में साहब सामान की फरावानी है, तो अब हंसेगा, हंसने के लिए कॉमेडी चाहिए, कॉमेडियन चाहिए। अब कॉमेडियन को बोला रहा है, अब कौन बोलेगा कि हराम मत खाओ, हलाल मत खाओ, गर्दन तक हराम में डूबा हुआ, वो सुनेगा मौलाना की बोली कि हराम मत खाओ? कौन सुनेगा उसकी बोली? वो तो बोलेगा भगाओ इस मौलाना साहब को, इमामत से भगाओ इसको। कोई मौलाना साहब बोल दिया मस्जिद में शराब पीना हराम है, मुतवल्ली शराबी है, भगाओ इसको। यहाँ तक गुस्सा इतना ज़्यादा आलिमों पे आता, इमाम साहब पे आता है आजकल कि 2-5 मिनट तकरीर लेट हो गई, भगाओ इसको, असर से पहले भगा दो। क्योंकि कमज़ोर है मौलाना साहब, इनकी कोई न टीम है, न कोई फ़ौज है, न इसके पास कोई आर्मी है, न कोई इसके पास और कोई साहब इसके सर पे कोई सरपरस्त है, नहीं बेचारा कोई भी फटीचर क्लास का रिक्शा चालक भी आके इसको भगाने की धमकी दे देता है। जाइए लंबी क़िरात करे फजर में तो भागो, तकरीर लंबी हुई है तो भागो। अब साहब, अब इमाम साहब किसी दूसरे घर में फातिहा के लिए चले गए, तो ये ज़्यादा उसके यहाँ जा रहा है, इसको भगाओ। यानी सिर्फ भगाओ और कोई मतलब नहीं। इमाम साहब को अगर मुलाजिम की हैसियत से देखोगे तो भगाने की बात दिमाग में आएगी, अगर नाइबे रसूल की हैसियत से देखोगे तो पाँव चूमने की बात दिमाग में आती रहेगी। हमारे पास 1000 एकड़ ज़मीन है, ज़मींदार है, नाइबे महबूबे परवरदिगार वो नहीं हो सकता है। नाइबे रसूल वो है जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, वो नाइबे रसूल है। रसूल का नाइब है, एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है उप प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश में एक है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यानी साहब मुख्यमंत्री है, और एक उप मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री पता नहीं उत्तर प्रदेश में कौन है, कौन मौर्य है, कौन मौर्य है, वो भी है। तो अब वो उप मुख्यमंत्री है। अब कोई जानता भी नहीं, वो है बस एक टाइटल दे दिया उसको, कुर्सी पर बैठा दिया कि बेटा बेवकूफ़ बन के रहो तुम, काम तो सब पंडित जी करेंगे और तुम्हारी बिरादरी का सपोर्ट लेने के लिए तुम साहब मूर्ति बन करके बैठे रहो। उसी तरह से एक चीफ प्राइम मिनिस्टर का जो वाइस प्राइम मिनिस्टर होता है, जो साहब उप प्रधानमंत्री होता है, वो भी ऐसे ही कठपुतली बना करके उसको बैठा देगा। जैसे हिंदुस्तान में हमारा प्रेसिडेंट है, बेचारा अपना आराम से वहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस में बैठा रहता है, डेली अपना मोबाइल देखता रहता है, कोई काम धाम तो है नहीं। वो काम तो मिनिस्टर करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर करेंगे, साहब एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री करेंगे, डीएम करेंगे, एसपी करेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करेंगे, ये सारे काम करेंगे। अच्छी प्रेसिडेंट अपना चुपचाप अपना बैठा हुआ आराम से। हाँ, जबकि हुकूमत को खतरा हुआ तो उस वक्त में ये प्रेसिडेंट साहब हरकत में आएंगे कि इसको बदल के उसको शपथ दिलवा देंगे, उसको बदल के इसको शपथ दिलवा देंगे, वर नहीं तो चुपचाप आराम करना है कठपुतली की तरह। उसी तरीके से
साहब चीफ मिनिस्टर और उप प्रधानमंत्री होते हैं। एक प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मगर ये दर्जा बहुत बड़ा है। वजीर आजम, नाइबे वजीर आजम, बहुत बड़ा दर्जा होता है, बहुत बड़ा दर्जा। अगरचे उसके पास यहाँ इख्तियार नहीं है। नाइबे रसूल होना, अल्लाह रसूल होना कितना बड़ा दर्जा है। पर सरकार के मुकाबिल में कोई नहीं है, न दुनिया का कोई दूसरा इंसान मुस्तफ़ा की तरफ पैदा हुआ, न क़यामत तक पैदा हुआ। वह मुमतने उन नज़ीर है, वो लाजवाब है। वो ये दो चार लुच्चा लफंगा चाहे कोई भी हुजूर के बारे में कुछ बोले, दो रोटी खाए और साहब गाली बक करके अपनी सियासत की दुकान चमकाए, उसकी कोई हैसियत है क्या? रामगिरी की घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, उसकी कोई हैसियत है उसकी? और साहब वो अभी दो आया है, वो डासना मंदिर का, वो साहब वो मंदिर पहले भी औलफल बका था और अभी भी औलफल बक रहा है, उसकी कोई हैसियत है क्या? चेहरा देखें कैसा लगता है, कपड़ा कैसा पहनता है, मुंह किस तरह से लगता है, और ये चला है पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम के खिलाफ बोलने के लिए। ये दो चार खसीस और रजील की कोई हैसियत नहीं है। इसी हिंदुस्तान में एक जबरदस्त गैर मुस्लिम जो हिंदू है मगर मुस्तफ़ा की तारीफ में किताब लिख दिया है। उस किताब में वो लिखता है द पर्सनालिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। ये गैर मुस्लिम, इन जैसे गिरिराज जैसे लोग हजारों लाखों करोड़ों को कई साल तक पढ़ाने वाला पढ़ा लिखा आदमी ये क्या कहता है? ये कहता है इस्लाम के पैगंबर की शख्सियत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं इतनी क्वालिटीज इनके अंदर हैं कि एक को पढ़ता हूं बेशुमार दूसरे चैप्टर सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज है, क्या जमाने को दिया है, क्या दुनिया में इन्होंने एक मजहब ऐसा जबरदस्त दिया कि कोने कोने में इस्लाम है। एक ऐसा जबरदस्त टीम पैदा की गुलामों की कि हर जबान पे लफ्ज़ मोहम्मद का कलमा जारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले 200 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में है। वही एक नमाज अमेरिका यूरोप में, वही एक नमाज मलेशिया इंडोनेशिया में, वही एक निकाह खुला का कानून अरब में, वही पूरी दुनिया में। यहाँ तो कानून हर 2 साल के बाद बदलता रहता है, लेकिन 14 सदियां गुजर गई, उन्हीं का कलमा चल रहा है, उन्हीं का खुतबा पढ़ा जा रहा है, उन्हीं का तरीका चल रहा है, उन्हीं के दिया हुआ उसूल सारी दुनिया में है। और आज तक किसी ने बदलने और चेंजिंग करने की बात नहीं की। उनका हर साफ्ता लाजवाब, हर कानून लोगों के लिए अमृत महसूस होता है। जो 1400 साल पहले कहा, 1400 साल के बाद ऐसा लगता है जैसे आज की वह बात है। वो कहते हैं जो जीवन पद्धति दी है, जो नज़ामे हयात दिया है, ये भी कान खोल के सुन ले कि तुमने तो पुतला जलाने की बात करके अपने आप को बेगैरत, अपने आप को बेहया, अपने आप को बेशर्म, अपने आप को नंगे वतन और नंगे आलम दुनिया के लिए शर्म, शेम ऑफ द वर्ल्ड, शेम ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए शर्म है जो इस कदर घटिया बातें बोलकर हिंदुस्तान के 140 करोड़ इंसानों का अपमान किया है, 40 करोड़ मुसलमानों को ज़हनी तौर पर तकलीफ पहुंचाया है। ये बदतमीज उनके खिलाफ बोलता है जो कायनात के लिए रहमत बन के आए, जो दुनिया के लिए मोहसिन आदमियत बन के आए। आज जो दुनिया में करोड़ों स्कूल, लाखों कॉलेज और हजारों यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, बता दें ये खबीस मरदूद कि 1000 साल पहले कोई कॉलेज दुनिया में था, कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में थी? न JNU थी, न AMU थी, न BHU थी, न लखनऊ यूनिवर्सिटी थी। कोई कॉलेज 500 साल पहले नहीं था। जितने भी कॉलेज और स्कूल हैं सबकी तारीख 500 साल के अंदर की तारीख है। लेकिन 1500 साल पहले नॉलेज की बात, इल्म की बात, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वो कंपलसरी होने की बात किसने की है? किसने कहा माँ की गोद से कब्र की गोद तक पढ़, हर हाल में पढ़, इल्म ताकत है, इल्म नूर है। आज 500 साल पहले कॉलेज नहीं था, 1000 साल पहले हुजूर ने नॉलेज और इल्म की जो बात की है, आज वही बात का असर है कि दुनिया में लाखों कॉलेज, लाखों स्कूल खुल गए हैं। कयामत तक जहां भी शिक्षा की बात कोई करेगा मुंह उसका होगा और यह नारा मुस्तफा का अता किया हुआ होगा, यह नारा मुस्तफा का दिया हुआ होगा। जिस पैगंबर आजम ने दुनिया को अंधकार से बचाया, दुनिया को डार्कनेस से बचाया, इसका कोई जवाब है इस खबीस के पास? कुरान करीम की आयत नाजिल होती, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। कुरान शरीफ की आयत 1500 साल पहले नाजिल हुई है, सरकार पे नाजिल हुई है और हुजूर ने उसकी तशरीह में जो इल्म की फजीलत पे बयान दिया है। और आज जितने भी कॉलेज, अमेरिका का वजूद 500 साल पहले, 700 साल पहले नहीं था। 1495 में कोलंबस ने पता लगाया, तो फिर कैसे पता
चले कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, रिसर्च क्या चीज़ है, गौर फिक्र क्या चीज़ है। ये चीज़ें आज साइंस जवान हो रही है, दिमाग जलाया जा रहा है और समंदर की गहराई में गोता लगाकर वहाँ से नॉलेज हासिल किया जा रहा है। 6-6 महीने फजाओं में लटक कर पीस खलाओं का कायनात का पता लगाया जा रहा है। ये दिमाग चलाना, डिस्कवर करना, पोंडरिंग करना, मेडिटेशन करना, कंटेम्पलेशन करना, गौर फिक्र करना, तहकीक करना, तजस्सुस से काम लेना, गौर दिमाग जला जला के नई नई चीजें पैदा करने का हुनर अपनाना, ये पैगाम दिया किसने है? पहले लोग सूरज को पूजते थे, लेकिन आज लोग सूरज पर तहकीक कर रहे हैं। पहले लोग चांद को पूजते थे, लेकिन आज चांद पे रिसर्च हो रहा है, तहकीक हो रही है कि चांद को अपनी रोशनी है या यह सूरज की रोशनी से चमक रहा है। पहले लोग चांद सूरज को पूजते थे, पहले लोग बादशाह को पूजते थे, लेकिन अब बादशाह पूजा नहीं जा रहा है। पहले गरीब नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज गरीब की झोपड़ी में शिक्षा है। पहले दरख्त को पूजते थे, लेकिन आज दरख्त आज साहब बायोलॉजी में तहकीक का विषय है। मैं कहता हूं जो जो चीजें तुमने इबादत का मौजू बना डाला था, दरख्त को तुमने खुदा बना लिया, जानवर को तुमने खुदा बना लिया, सूरज को तुमने खुदा बना लिया, चांद को तुमने खुदा बना लिया, लेकिन आज साइंस ने तेरी धज्जियां उड़ा दी है। सूरज पे रिसर्च फिजिक्स में हो रहा है, चांद पे रिसर्च फिजिक्स में हो रहा है, लोहा और पत्थर पे रिसर्च केमिस्ट्री में हो रहा है, दरख्त और जानवर पे रिसर्च बायोलॉजी में हो रहा है। जिसको तुमने खुदा का मौजू बनाया था वह तो आज मौजूए तहकीक बन गया है, वह मौजूए रिसर्च बन गया है। अब साइंस ने उसकी हिंदी की चिंदी कर दी है। ये बता दे कि मौजूआत इबादत जिसको तुमने बनाया था, टॉपिक्स ऑफ वर्शिप, उसको टॉपिक्स ऑफ रिसर्च किसने बनाया? तहकीक का मौजू किसने बनाया? पढ़ कुरान करीम। कुरान करीम का हर चैप्टर कहता है वह फिस समाए रिज़्क़ुकुम, आसमान में तेरी रोजी है, वह फिल अर्द आयातुल लिल मुक़िनीन, जमीन में अहले यकीन की निशानियां है। पढ़ ले दरख्त पे, दरख्त है क्या? ये सूरज है क्या? ये पत्थर है क्या? पत्थर के नाम पे कुरान की सूरत का नाम है सूरह हजर मौजूद है, सूरह शम्स मौजूद है, सूरह कमर मौजूद है, सूरह तारीख मौजूद है, सूरह नज्म मौजूद है, सूरह रात बिजली के नाम पे सूरत मौजूद है, सूरह दुखान के माना गैस, उस गैस के नाम पे कुरान की सूरत मौजूद है। पता ये चला साइंटिफिक चैप्टर में जिस पर बहस हो रही है वो सारा उन्वान इस्लाम का दिया हुआ है। तो मैं कहता हूं आज साइंसदां दरख्त को पूजता नहीं है, दरख्त पे रिसर्च करता है। ये दरख्त हंसता कैसे है, रोता कैसे है, ऑक्सीजन देता कैसे है, इसकी जड़ें कहां तक है, दरख्त के फायदे क्या चीज है। तो जिसको लोगों ने कल तक इबादत का टॉपिक बनाया था आज वह रिसर्च का टॉपिक बन गया है। इतना बड़ा इनकलाब, इतनी बड़ी क्रांति, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन किसने पैदा किया कि मौजूए इबादत से हटाकर उसे मौजूए तहकीक बना दिया? जवाब मिलेगा इतना बड़ा काम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने करके दिखा दिया। क्या बात है। पूरी दुनिया में आज साइंस का दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं है, अगर है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इस निहत से, इस नुक्ते नज़र से, ये तो दो रोटी खाने वाला रजील और खबीस मरदूद, इसको क्या खबर कि मुस्तफ़ा कौन है, मुस्तफ़ा क्या है, क्या दुनिया को दिया है। डॉक्टर माइकल हार्ट जैसा आदमी, अमेरिका का वैज्ञानिक भी, अमेरिका का बैरिस्टर भी, उसने जब देखा कि दुनिया के लाखों करोड़ों महान लोगों में से 100 आदमी को छांटना है तो किस किस का नाम ले? कहा कि अकीदत मोहब्बत की बुनियाद पर रैंकिंग हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा सच्चाई की बुनियाद पर रैंकिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि हमको अपने लीडर से मोहब्बत है तो इसका नाम 1 नंबर पे दे देंगे, नहीं, हम रियलिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करेंगे। मजहबन क्रिश्चियन था, वह जीसस क्राइस्ट का नाम अव्वल नंबर पे दे सकता था मगर नहीं दिया। वो साहब एजुकेशन के एतबार से साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे दे सकता था, जो न्यूटन फादर ऑफ साइंस कहलाता है, उसका नाम 1 नंबर पे नहीं दिया। चुनांचे उन्होंने कई साल दिमाग जला जला कर वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करके अपने दिमाग में बातें बसा सारी दुनिया की मशहूर शख्सियात को आंख की पुतलियों में समेट कर उन्होंने उसके लाखों में से छांट कर 100 आदमी को अलग किया जो हर मुल्क, हर अहद, हर इंसान पे जो अपना असर छोड़ा हो। ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में अब उस 100 में अव्वल नंबर पे कौन आएगा, 2 पे कौन आएगा, 3 पे कौन आएगा? डॉक्टर माइकल हार्ट ने दिमाग जलाया। ऐसे नहीं कि ऐसे लिख दिया अव्वल नंबर पे दे दीजिए, जैसे हिंदुस्तान में आजकल होता है, इसको साहब फला अवार्ड तो फला को दे दीजिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड उसको दे दीजिए, भारत रत्न का अवार्ड जिसको जो पार्टी के लिए मुफीद हो, वो पार्टी का चमचागिरी करता हो उसको दे दीजिए। ये वहां चमचागिरी वाला काम नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा तक मैं फैक्ट और रियलिटी
रियलिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा, वो अकीदत और मोहब्बत को मैं सामने आने नहीं दूंगा। उन्होंने दुनिया के इतिहास का मुताला करके जब रैंकिंग किया, लोग कह रहे थे कि न्यूटन साइंटिस्ट का बाप है, उसका नाम अव्वल नंबर पे जरूर देगा, क्योंकि हर घर में मोबाइल, हर घर में लैपटॉप, हर घर में फ्रिज, हर घर में एसी, हर घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर, हर घर में ट्रेन, हर मुल्क में प्लेन, ये सारी चीजें देने वाला न्यूटन है। न्यूटन ने एक रास्ता दिखलाया है, उसी रास्ते पे तहकीक करके सारी चीजें बन रही हैं। न्यूटन फादर ऑफ साइंस कहलाता है, उसका नाम जरूर देगा, चूंकि अमेरिका से लेके दुनिया के हर मुल्क के हर घर में ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो अब ये जो हर घर में अपने नॉलेज और अपने इल्म की रोशनी फैला दे, वही सबसे बड़ा लीडर होगा। मगर मालूम है उस आदमी ने न्यूटन का नाम भी अव्वल नंबर पे नहीं दिया, न्यूटन का नाम सेकंड नंबर पे दिया है, लेकिन पहले नंबर पे नहीं दिया। पहले नंबर पे नाम किसका दिया? कोई मौलवी साहब नहीं, पीर साहब नहीं है, और इन जैसा खबीस मरदूद नहीं, वो तो अमेरिका का पढ़ा लिखा आदमी जो हिंदुस्तान के इन जैसे खरबों पर भारी है। वो चूंकि 7 समंदर पार के लोगों ने ही माइक्रोफोन दिया है, हवाई जहाज दिया है, 4 व्हीलर दिए हैं, ये सारे के सारे जो हाथ में मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो हर घर में टेलीविजन है, जो JL बेयर्ड ने दिया है, वो उसी 7 समंदर पार के लोगों ने दिया है। अगरचे हमारा मुल्क महान है अमेरिका यूरोप से, हम पूरे हिंदुस्तान को अमेरिका यूरोप से महान मानते हैं, हिंदुस्तान की तारीफ का गुणगान करते हैं। अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन जो सच्ची बात है उसको तो मानना पड़ेगा। ये सारी माइक्रोफोन हमारा कोई हिंदुस्तानी नहीं बनाया, हवाई जहाज को हिंदुस्तानी नहीं बनाया, जहां साहब टेलीविजन को हिंदुस्तानी नहीं बनाया, तो कैसे हम बोल दें कि हमारा हिंदुस्तान महान है? टेलीविजन दिया है, रेलवे स्टेशन रेलवे दिया है, और हवाई जहाज दिया है। हवाई जहाज बनाने वाला अमेरिका का 2 भाई राइट ब्रदर्स है, या माइक्रोफोन देने वाला डेविड हक्स है, टेलीविजन देने वाला JL बेयर्ड है, या मशीन मोटर कार देने वाला हेनरी फोर्ड है। तो फिर हम कैसे बोलते हैं कि हिंदुस्तान का फला आदमी ने उसने ऐसा दे दिया? वो साहब बकवास का कोई जवाब नहीं है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, पहले कुछ नहीं था हिंदुस्तान में, लगता है कि सब कुछ यही 10 साल के अंदर में कर दिया। पहले जो 70 साल से कुछ हिंदुस्तान में नहीं था, गड्ढा था, सड़क नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, कोई हथियार नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई DM नहीं था, कोई साहब SDM नहीं था, कोई IPS ऑफिसर नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई कार सड़क पे नहीं थी। ये सारी चीजें इस ठेकेदार ने सब कुछ कर दिया है। जबकि हिंदुस्तान में साहब कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, सड़कें थी, प्लेन थे, जहाज थे, रेलवे स्टेशन थे, सारी डेवलपमेंट थी, मगर ये अपने सर पे सारा पगड़ी बांधना चाहता है। ये सारी चीजें हमने अभी 10 साल में कर दिया, नहीं चलेगा। बकवास से काम नहीं, सच्चाई से काम चलेगा। सच्चाई यही है कि हवाई जहाज देने वाला अमेरिका का राइट ब्रदर्स, सच्चाई यही है कि माइक्रोफोन साहब हेलीकॉप्टर देने वाला उसी 7 समंदर पार का, सच्चाई फाउंटेन पेन देने वाला उसी 7 समंदर पार का। मगर उसके बावजूद हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां हमारे लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हमारा चमन है। मगर आदमी होने के नाते क्वालिटी की कदर तो करनी पड़ेगी। अगर क्वालिटी कोई अमेरिका दे रहा है, मानना तो पड़ेगा। हवाई जहाज पे हम चल रहे हैं, मक्का मदीना जा रहे हैं, लेकिन हमको एतराफ तो करना पड़ेगा कि देने वाला अमेरिका का 2 भाई है, तो आदमी वही है जो दूसरे की कदर करे। अब जरा गौर से सुनिए, डॉक्टर माइकल हार्ट उसी अमेरिका का, उसने क्या कहा? वो कहता ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। वो आदमी किताब द 100 नामी लिख दी। जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई तो दुनिया दंग रह गई कि इस रुए जमीन का सबसे कामयाब तरीन इंसान कौन है? डॉक्टर माइकल हार्ट के नजदीक रिसर्च के बाद न न्यूटन, न आइंस्टाइन, न कोई इब्राहिम लिंकन, किसी का नाम नहीं था। उसने कहा कि इस धरती का कामयाब तरीन इंसान मोहम्मद अरबी की जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने पहला नाम आका अलैहिस्सलाम का लिया, मोहम्मद। ही वाज द only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels। मजहबी और सियासी दोनों सतह पर सबसे ज्यादा जो कामयाब तरीन शख्स हुआ है वो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। अब किसी ने एतराज़ किया कि उनका नाम क्यों लिखा? उसने आगे एक चैलेंज किया है, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ माई रिसर्च, अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं हो तो दलील दे दो, हम अपनी तरतीब बदल देंगे। तुम दलील दे दो कि उनसे बड़ा कौन है, हम अपनी तरतीब
बदल देंगे, हम अपनी तरतीब बदल देंगे। कहा कि अगर तुम मेरी तहकीक से मुतमईन नहीं है तो मुझे दलील देके समझा दो कि उनसे बड़ा कौन हो सकता है, हम अपनी तरतीब बदल देंगे। 1978 में यह किताब छपी है अमेरिका से, और आज ये 2024 हो गए, आज तक किसी ने माकूल दलील नहीं दिया कि उनसे बड़ा किसको माना जाए। शेक्सपियर बड़ा है, साहित्य का बड़ा है, गांधी बड़े हैं, इंडिया के बड़े हैं, पॉलिटिक्स के बड़े हैं, और साहब इब्राहिम लिंकन बड़े हैं, वो अमेरिका के बड़े हैं, माओ जे तुंग बड़ा है, चाइना का बड़ा है, हिटलर बड़ा है, जर्मनी का बड़ा है, न्यूटन बड़ा है, साइंस के क्षेत्र का बड़ा है साहब, और दूसरे लोग बड़े हैं साहब, वो शायरी के क्षेत्र के बड़े हैं। गांधी बड़े हैं, पॉलिटिक्स के इंडिया में बड़े हैं, अंबेडकर बड़े हैं, इंडिया के बड़े हैं, मगर एक ऐसा बड़ा जो अमेरिका में भी बड़ा हो, जो इंडिया में भी बड़ा हो, जो अरब में भी बड़ा हो, अजम में भी बड़ा हो, वो ऐसा बड़ा जो सियासी क्षेत्र में भी बड़ा हो, मजहबी क्षेत्र में भी बड़ा हो, जो हर जबान में बड़ा हो, हर अहद में बड़ा हो, हर मुल्क में बड़ा हो, गरीब के लिए बड़ा हो, अमीर के लिए बड़ा हो, रियाया के लिए बड़ा हो, राजा के लिए बड़ा हो, अरबी के लिए बड़ा हो, अजमी के लिए बड़ा हो, ऐसा कोई बड़ा नहीं मिलेगा। अगर ऐसा कोई बड़ा है तो अल्लाह ने अपने महबूब को बड़ा बड़ा के दुनिया में भेजा है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हबीब का जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया, मौलवी की जबान तो रहता ही था, साइंसदानों की जबान पे भी यही है कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार।